हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल बैक अगेन टू माय चैनल रोबिन क्लासेस। जैसे आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में आज हम जो डील करने वाले हैं वो करने वाले हैं अनसीन पैसेज को लेके। ये जो पोर्शन होता है वो 20 मार्क्स शेयर करता है आपके सीबीएसई एग्जाम्स में, जिसमें हमें 2 अनसीन पैसेज मिलते हैं जिनको हमें सोल्व करना होता है, और हर एक अनसीन पैसेज जो कंटेन करता है वो करता है 10 मार्क्स। तो आज हम इनको ही सोल्व करने वाले हैं, और कैसे सोल्व करना है वो हमें देखना है। काफ़ी सारी यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं जो कि आप थंबनेल से देख पाते होंगे कि ऐसी ट्रिक्स हैं, या एक बार में आप पता कर लें कि कैसे सोल्व करना। वो सब अनसीन पैसेज को सोल्व करने की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, कोई मैजिक नहीं होता है। तो ऐसी कुछ वीडियोज़ वगैरह हैं, अगर जो आपको क्लेम कर रहे हैं कि इस वीडियो को देख ले तो आप पूरे अनसीन पैसेज को सोल्व करना सीख जाएंगे, या ऐसे रिलेटेड वीडियोज़, वो आपको बिल्कुल हेल्प नहीं करने वाली हैं। ये लिख के ले लो। अनसीन पैसेज को सोल्व करना है तो उसमें कुछ हेल्प जो हो सकती है ना, कि कैसे आप टाइम को मैनेज कर सकते हो, कैसे आपको स्टार्ट करना चाहिए, वो मैं कुछ इस वीडियो में आपकी हेल्प करूंगा कि आपको मैं थोड़ा गाइड कर पाऊँ, बता पाऊँ कि कैसे करना। बाकी इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, ये आपको दिमाग में हमेशा रखना है अनसीन पैसेज को लेकर, ठीक है। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो में, आज हम देखेंगे कि अनसीन पैसेज को आप कैसे सोल्व करना स्टार्ट करें, क्या उसके लिए आपको ईजीएस्ट वे हो सकता है, ठीक है। दूसरा चीज़ हम इसमें जो देखने वाले हैं ना, वो हम इसमें ये देखने वाले हैं कि टाइम को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि कई बार बच्चे हैं वो बहुत गड़बड़ करते हैं और अनसीन पैसेज में, एक अनसीन पैसेज में वो आधे घंटे का, लगभग 30 मिनट्स का टाइम खराब कर देते हैं। तो टाइम को कैसे मैनेज करना है इसमें, जब हमें अनसीन पैसेज को यूज़ करना है, अनसीन पैसेज को लगाना है, ठीक है। दूसरा हम इसमें ना ये देखेंगे कि अनसीन पैसेज में कि कैसे हम क्लास में बैठे हैं और हम अपना एग्जाम कर रहे हो, तो कैसे हमें कुछ ट्रिक्स हैं जिससे हम थोड़ी बहुत, अगर हमें एक लीनियंसी मिलती है क्लासरूम में, तो कैसे हम दूसरे स्टूडेंट्स की हेल्प से कर सकते हैं। मैं इसको प्रेफर नहीं करता हूँ, मैं आपको जो हेल्प करने वाला हूँ बिल्कुल हेल्प करने वाला हूँ कि आप उसको आसानी से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे जिनको कोई चीज़ें समझ ही नहीं आ रही, कुछ ऐसे बच्चे जिनको स्ट्रगल हो रहा है उस क्वेश्चन को समझने में, तो कैसे किसी दूसरे स्टूडेंट से उस टाइम पे थोड़े एग्जाम रूम में हेल्प ले सकते हैं। मैं आपको नकल करना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे थोड़ी सी, अगर आपको टाइम मिलता है, कोई आप, इफ़ यू आर लकी इनफ टू गेट सम leniency, or if the examiner is ready to cut you some slack, then how could you use that time in your own favor। ये थोड़ा सा हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो एट द एंड मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको दूसरों से हेल्प लेनी है, स्टूडेंट से, ठीक है। तो वो एक ट्रिक है, वो एट द एंड हम देखेंगे। पहले हम देखते हैं ना, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि जो ये एग्जाम होता है, मतलब जो अनसीन पैसेज होता है, सबसे ईजीएस्ट ट्रिक है, आपको सामने कंटेंट दे दिया है और आपको बस उस कंटेंट को देखते हुए क्वेश्चन सोल्व करने हैं। कंटेंट है हमारे पास और हमें उसको देखते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट विद आवर अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज को आपको कैसे सोल्व करना है, कैसे आपको टाइम को मैनेज करना है। जब आपका एग्जाम स्टार्ट होता है तो उससे पहले आपको 15 मिनट्स का टाइम मिलता है। दे फर्स्ट हैंड ओवर यू द क्वेश्चन पेपर and then they give you the 15 minutes to read your question paper thoroughly, and then they will hand over you the answer sheet to start your writing। तो उस 15 मिनट्स को हमें यूटिलाइज करना है। बच्चे क्या करते हैं, जैसे उनको आंसर शीट, क्वेश्चन पेपर मिलता है, वो उसको पेजेस को टर्न करना स्टार्ट करते हैं, और एट द एंड वो देखते हैं, वो क्या करना स्टार्ट करते हैं, दे स्टार्ट टर्निंग द पेजेस। अनसीन पैसेज, फिर ग्रामर, फिर लेटर, फिर एनालिटिकल, फिर लिटरेचर, सीन, अनसीन पैसेज, ऐसे ही पूरे एग्जाम्स को इधर उधर पेजों को पलटते रहते हैं, और अपने जो 15 मिनट्स उनको मिले हैं ना, उनको 15 मिनट्स को वो पूरा ख़राब कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। जैसे आपको पेपर मिला तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस फर्स्ट पेज पलटना है। फर्स्ट पेज पलटते ही जहाँ पे आपको अनसीन पैसेज 1 दिखे उसको लगाना स्टार्ट कर देना है। आप जब पहुँचे ग्रामर के एक क्वेश्चन के ऊपर, ये ग्रामर का एक क्वेश्चन है, तो आपको आता है, पढ़ने से पता चलेगा, या फिर आपको नहीं आता, उसमें आपको पहले जाके देखने का क्या मतलब बनता है। इसका सिंपल मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि वी क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी रीच टू इट, व्हेन वी कम टू इट। जब आ रही है कोई सिचुएशन लाइफ में, देन ओनली वी विल टैकल द सिचुएशन। आई है नहीं और हम पहले उसको टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना है, ठीक है। तो इस सिचुएशन को हमें नहीं यूज करना है। जो सबसे पहले हमें मिलेगा पेपर, हम सीधा अनसीन पैसेज को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पढ़ना कैसे आपको स्टार्ट करना है एक बार वो देखते हैं। जैसे आपको अनसीन पैसेज मिलता है, आपको उसको, कई बच्चे क्या करते हैं, वो लाइन टू लाइन पढ़ना उसको स्टार्ट करेंगे, लाइन टू लाइन, लाइन टू लाइन, लाइन टू लाइन। वो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि आप पाओगे कि आपने पूरे जो 15 से 20 मिनट्स थे वो तो उसको लाइन टू लाइन पढ़ने में ही निकाल दिए, और आपको आया क्या समझ, कुछ भी नहीं।
अनसीन पैसेज को याद करना थोड़ी होता है कि पूरा याद करके फिर हम आंसर्स लिखेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो हमें उसको लाइन टू लाइन तो बिल्कुल नहीं रीड करना है। तो हमें क्या करना है, हमें जो अनसीन पैसेज है उसको करना है स्किम, हमें उसको करना है स्कैन। स्कैन का मेरा मतलब है कि हमें उसके ऊपर एक ओवरलुक देना है। वी आर सपोज टू ओवरलुक द अनसीन पैसेज। कैसे उसको एक थोड़ा सा ओवरलुक देंगे, कैसे उसके जो चीज़ें हैं उसको थोड़े से ग्लांसेज से देखने की कोशिश करेंगे, शॉर्ट लुक देंगे। हमें उसको फटाफट एक बार देखना और ये पता करना है कि उसका जो है टाइटल क्या है, थीम क्या है, एक्चुअली व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट इन द पैसेज। ये हो गया हमारा स्कैन। स्किम का मतलब है हमें जो उसके की पॉइंट्स हैं उनको देखना है, ये देखना है कि कौन से पैसेज में क्या बात की गई थी। ठीक है, तो बस हमारा जो पर्पज है वो है स्किम करना, हमारा जो पर्पज है वो है स्कैन करना। ये हार्डली जो आप लेंगे वो 5 मिनट, 5 मिनट में आप स्किम और स्कैन कर पाएंगे अपने अनसीन पैसेज को। जब आप इतना कर लेंगे देन इट वुड नॉट बी वेरी टफ और हार्ड फॉर यू टू फाइंड द आंसर्स टू द क्वेश्चंस। देखते हैं कैसे। एक ही पैसेज है, ये मैं आपके सामने लगा लेता हूँ। वो देखते हैं हमारा जो अनसीन पैसेज है उसको एक बार थोड़ा सा स्किम एंड स्कैन करते हैं। जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है वो क्या है, सिनामन इज अ स्पाइस ऑब्टेन फ्रॉम अ इनर बार्क ऑफ सेवरल ट्री। जो सिनामन है उसको काफ़ी जो ट्रीज वगैरह हैं उनकी इनर बार्क का जो छाल है उससे निकाला जाता है। फ्रॉम द जीनस सिनामम, सिनामन इज मेड बाय कटिंग द स्टेम्स ऑफ सिनामन ट्रीज। उनके स्टेम्स को काट के सिनामन ट्रीज की तो उसको निकाला जाता है। द इनर बार्क इज देन एक्सट्रैक्टेड एंड वुडी पार्ट्स रिमूव्ड। ठीक है, तो मुझे ये पता चल रहा है कि उसकी प्रोसेस बताई जा रही है। फर्स्ट पैसेज में ये बताया जा रहा है कि जो सिनामन है उसको बनाने की, जो मसाला है उसको बनाने की प्रोसेस क्या है, कैसे उसको बनाया जा रहा है। ठीक है, अब उसको पूरा नहीं पढ़ना हमें, हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। क्या बता रहा है, द डिस्टिंक्ट अरोमा एंड फ्लेवर ऑफ सिनामन ड्राइव फ्रॉम इट्स एसेंशियल ऑयल। ठीक है, उसके जो फ्लेवर और जो उसके अरोमा है उसको एसेंशियल ऑयल है उससे उसको ड्राइव किया जाता है, निकाला जाता है। ठीक है, तो ये हमें पता चला उसकी क्या प्रोसेस है फर्स्ट पैसेज में। बढ़ते सेकंड पैसेज की तरफ। सेकंड पैसेज में क्या बता रहा है, देयर आर मेन 2 टाइप्स ऑफ सिनामन। ठीक है, अब 2 टाइप के सिनामन के बारे में बात हो रही है, केसिया एंड सैलोन। द टू हैव डिफरेंट न्यूट्रिशनल प्रोफाइल्स। सैलोन सिनामन कम्स फ्रॉम श्रीलंका, सम पीपल कॉल इट ट्रू सिनामन। ठीक है, Cassia is cheaper than Ceylon cinnamon. Cassia cinnamon has a robust, rich, somewhat bitter flavor, while cinnamon is sweeter. ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि कितने टाइप का जो जनरली है वो सिनेमन होता है और देन उनका उन्होंने क्या किया, कंपैरिजन। नेक्स्ट देखते हैं, सिनेमन वाज वंस मोर वैल्यूएबल देन गोल्ड इन इजिप्ट, इट वाज सोल्ड फॉर एम्बलिंग। ठीक है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे पता चला इजिप्ट, यूरोप मोस्ट प्रॉफिटेबल स्पेस इन डच ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड। मतलब उसके पास्ट बता रहे हैं कैसे उसको पास्ट में यूज किया जाता था, किन चीज़ों में यूज किया जाता था, कौन उनको यूज करते थे, कैसे उसको रिलीजियस तरीकों में यूज किया जाता है, प्रैक्टिसेस में। ठीक है, ये हमें गैस मिला। अब बढ़ते हैं अगले पैसेज की तरफ। सिनेमन इज वाइडली यूज्ड एज एन एरोमेटिक कंडीमेंट, एंड कंडीमेंट का मतलब भी स्पाइसी होता है, मसाला, एंड फ्लेवरिंग एडिटिव। ठीक है, फूड्स, एग, वेगल्स, टीज, हॉट चॉकलेट, ट्रेडिशनल फूड्स। तो बस अब उसको ये बताया जा रहा है फोर्थ पैराग्राफ में कि हाउ द सिनेमन इज यूज्ड इनटू द डिफरेंट क्यूजीन्स एंड डिशेज। आगे देखें, cinnamon is a spice that has been prized for its medicinal properties for thousands of years. In recent years, modern science has started to confirm many of the potential health benefits associated with cinnamon. ठीक है, cinnamon has antimicrobial, antifungal properties. बढ़िया, due to this anti-inflammatory nature, cinnamon is currently being researched for its potential to fight Alzheimer disease and decrease symptoms of irritable bowel syndrome and colon cancer. बहुत बढ़िया। आगे देखिए, मतलब फिफ्थ पैराग्राफ में हमें क्या देखने को मिला। फिफ्थ पैराग्राफ में हमें अब ये बताया जा रहा है कि जो साइंटिस्ट है वो ट्राई कर रहे हैं प्रूव करने की जो सिनेमन है उसमें कितनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। सिनेमन है वो कितना हेल्पफुल है हमारी हेल्थ के लिए, बॉडी के लिए। सिनेमन में कुछ ऐसे जैसे एंटीमाइक्रोबियल और एंटीफंगल प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारी बॉडी में हेल्प कर रहे हैं किन चीज़ों से, अल्जाइमर डिजीज़ है उनके सिम्टम्स को कम करने के लिए, या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, या कोलन कैंसर है, इन चीज़ों के लिए। तो डॉक्टर हम रिसर्च कर रहे हैं उसकी पोटेंशियल ये देखने के लिए उसमें कितनी पावर है इन चीज़ों से लड़ने के लिए। नेक्स्ट सिक्स पैराग्राफ क्या बता रहा है हमें, स्टडीज ऑल्सो सजेस्ट द सिनेमन हैज एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज, वही बताया जा रहा है वो हमें कैंसर से बचाने का काम कर सकता है। ठीक है, हाउएवर मोर एविडेंस इज नीडेड
to confirm cinnamon's benefits. In the short term, consuming moderate amount of cinnamon is supplement or safe. However, cinnamon contains coumarin. This is a natural flavoring, but it plays a creating warfarin, the common blood thinning drug. Consuming too much coumarin can lead to liver damage and effect. ठीक है, हमने लास्ट पैराग्राफ में देखा कि उसमें ये बताया जा रहा है कि जो सिनेमन है उसको अगर तरीके से एक प्रॉपर डोज के साथ लिया जाता है देन वो सिनेमन आपकी बॉडी में हेल्प करता है काफ़ी चीज़ों से, काफ़ी बीमारी से लड़ने में, काफ़ी चीज़ों के खिलाफ। लेकिन अगर उसी सिनेमन को आप एक हाई डोज में लेते हैं या बिना ध्यान दिए या बिना नॉलेज के आप अगर सिनेमन को यूज कर रहे हैं तो वो आपकी बॉडी पे ऑन द अदर हैंड डैमेज भी कर सकता है, उसके हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं। तो अब जब हमने इसको स्किम किया तो हमने क्या पाया? हमने फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा कि हाउ द सिनेमन इज प्रिपेयर्ड, कैसे उसका ओरिजिन है, नॉट ओरिजिन, कैसे उसको मतलब प्रोसेस किया जाता है, कैसे हम उसका पाउडर यूज़ कर पाते हैं, कैसे सिनेमन को प्रिपेयर किया जाता है, वो जो उसकी एरोमा है, जो उसका फ्लेवर है वो कैसे हमें मिलता है उसके एसेंशियल ऑयल से, तो ये सब हमें बताया गया। सेकंड पैराग्राफ में आया तो बताया गया कि कैसे कितने टाइप के सिनेमन है, ठीक है, केसिया है, साइनोल है, तो ये कैसे टाइप्स के हैं, फिर उनका कंपैरिजन उसमें दिखाया गया। थर्ड में हम आए तो हमें थर्ड में उन्होंने बताया कि जो सिनेमन है कि कैसे उसकी हिस्ट्री रही है, कैसे उसको यूज किया जाता था इजिप्ट में, डच में, ऐसे यूरोप में, ठीक है। फिर हम आए फोर्थ पैराग्राफ में। फोर्थ पैराग्राफ में भी हमें बताया गया कैसे सिनेमन को डिफरेंट डिफरेंट क्यूजीन्स डिशेज में यूज किया जाता था टू फ्लेवर इट या कोई दूसरे तरीके के लिए, ठीक है। फिर हम आए अपने फिफ्थ पैराग्राफ में। फिफ्थ पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि जो साइंस की कोशिश करने उसके पोटेंशियल को पता करने की कितने उसमें एंटी माइक्रोबियल्स या उसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं, कितने किस लेवल तक वो हमें हेल्प कर सकता है कुछ जो क्रोनिक डिजीज हैं उनसे लड़ने में, कैंसर से, अल्जाइमर की प्रॉब्लम्स हैं, इन सब से, ठीक है। तो ये हमें पढ़ा फिफ्थ में। फिर हम आए अपने सिक्स पैराग्राफ में। सिक्स पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा? हमने सिक्स पैराग्राफ में उसको थोड़ा सा उन्होंने आगे बताया कि वो हेल्प कर सकता है और साइंटिस्ट इंप्रूव करने की कोशिश करने, और अगर सिनेमन को एट द एंड बताया कि अगर सिनेमन को एक तरीके से यूज नहीं किया जा रहा है देन इट कुड ऑल्सो बी वेरी हार्मफुल टू आवर बॉडी, ठीक है। ये हमने पढ़ा। तो ये हमने इन 6 पैराग्राफ में पढ़ा। ये हमारा नतीजा है उसको स्किम करने का। हमने उसको स्किम किया। इट विल हार्डली टेक यू 5 मिनट्स। अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा, बट इट डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। मैं करता हूँ तो इट डज नॉट टेक मोर देन 5 or 6 minutes फॉर मी टू स्किम एनी अनसीन पैसेज। सो इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच प्रैक्टिस यू आर गोइंग टू पुट इनटू सोल्विंग और इनटू स्किमिंग और स्कैनिंग द अनसीन पैसेज। जब हम उसको स्किम कर लेते हैं और स्कैन कर लेते हैं देन विल मूव टू आवर क्वेश्चंस, ठीक है। एक क्वेश्चन उठाते हैं देन विल गो अगेन टू द सेकंड एंड सिमिलरली विल सॉल्व ऑल द 8 क्वेश्चंस। देखते हैं फर्स्ट। The characteristic aroma and flavor of cinnamon originate from its essential oil, primarily composed of। अब वो बच्चे काफ़ी स्ट्रगल करते हैं जो क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते हैं। The students who are not able to understand the questions, who are not able to interpret the questions correctly, वो स्टूडेंट्स काफ़ी स्ट्रगल करते हैं। What do they do then? जो नहीं समझ पाया वो क्या करेगा? They will start picking these words: characteristics, aroma, flavor, cinnamon oil, and they will again go back to the unseen passage, and वो वहाँ पे सेम वर्ड्स की keywords को, क्वेश्चन वर्ड्स को तलाशेंगे, and then they pick up the answers from the unseen passage where they would like to start from, और जहाँ पे भी उनको सेम सिमिलर वर्ड्स देखते हैं वहीं से आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। आपको ऐसा नहीं करना, आपको क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन समझें वो क्या बोल रहा है। जो कैरेक्टरिस्टिक है एरोमा और फ्लेवर किसका? सिनेमन का, वो ओरिजिनेट होता है इट्स एसेंशियल ऑयल से, उसके एसेंशियल जो ऑयल है उससे वो मिलता है, ठीक है। प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ, और वो एसेंशियल किस चीज़ का कंपोजिशन होता है वो देखो। bark tree when it dries forms stripes, ठीक है। the spice consists of the dried inner bark, नहीं। the distinct, ठीक है। the distinct aroma and flavor of cinnamon, essential oil and principal component, और वो किस चीज़ से कंपोज्ड है, कौन सा प्रिंसिपल कंपोनेंट यूज हुआ है उसमें? cinnamaldehyde, as well as numerous other constituents including eugenol। so eugenol and cinnamaldehyde ये हमारे 2 कंपोनेंट हैं, इसके अंदर ही है। उन्होंने लिख के बताया कि प्रिंसिपल कंपोनेंट कौन सा कंपोज हो रहा है उसके साथ साथ एसेंशियल ऑयल के साथ, cinnamaldehyde एंड eugenol। वर्ड्स को चेंज कर दिया बस। उन्होंने कहा प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ, इसमें देखो प्राइमरली का मतलब प्रिंसिपल, सबसे ऊपर कौन सा कंपोनेंट ये लिखा। थोड़ा वर्ड्स को चेंज करते हैं
ऐसा नहीं लिखा मिलेगा आपको composed of and then you start writing the next words straight into it, ऐसा नहीं मिलेगा। देन तो यहाँ से हम आंसर उठाएंगे सिनामेल्डिहाइड एंड यूजिनॉल। काफ़ी आसान है, बस समझने की कोशिश तो करें। अगला क्वेश्चन देखें। Based on the reading of the passage, examine about 40 words. How cinnamon derived from the trees is made fit to be used as a spice. एक बार आप इस क्वेश्चन के जो हेडिंग है या जो ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है उसको आंसर करने की कोशिश करें। चलिए मैं बताता हूँ। देखो, बेस्ड ऑन द रीडिंग ऑफ द पैसेज एग्जामिन इन अबाउट 40 वर्ड्स। 40 वर्ड्स में बताओ पैसेज पढ़ने के बाद कि हाउ सिनामन ड्राइव्ड, सिनामन को कैसे ड्राइव किया जाता है। फ्रॉम द ट्रीज इज मेड टू बी फिट टू बी यूज्ड एज अ स्पाइस। कैसे उसको ट्रीज से निकाल के उसके जैसे इनर बार के बारे में बात हो रही थी ना कि सिनामन ट्री को, सिनामन जो ट्रीज वगैरह होते हैं उसके जो जीनस सिनामम करके जो प्रोडक्ट बताया है वो बोल रहे हैं, उस चीज़ को निकाला जाता है, देन उसको सुखाया जाता है, उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसको सुखाया जाता है, वो कल सूखे कल कर दिया जाता है, फिर उसको पाउडर फॉर्म में चेंज कर देते हैं। बस वही प्रोसेस बतानी है। वो बोल रहा है कि ट्री से निकालते हैं तो सिनामन एक पाउडर फॉर्म में या हम उसको स्पाइस की तरह यूज नहीं कर सकते, तो उसकी क्या प्रोसेस होते हैं। बस प्रोसेस हमें फर्स्ट पैसेज में देख ही ली थी। ये देखिए, द इनर बार्क इज देन एक्सट्रैक्टेड। देखो यहाँ से देखो, cinnamon is made by cutting the stems of cinnamon tree. The inner bark is then extracted and the woody parts removed. When it dries, it forms strips that curl into rolls called cinnamon sticks. These sticks can be ground to form cinnamon powder. लो, ये हो गया हमारी प्रोसेस। क्वेश्चन समझो, अगर क्वेश्चन समझेगी देन यू विल हैव नो प्रॉब्लम टू सोल्व दीज क्वेश्चंस। आगे बढ़े। आगे हमारा है मेंशन एनी पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन साइलोन सिनामम एंड केसिया सिनामम। बस हमने कौन से पैसेज में ये देख लिया था, इन द पैराग्राफ 2, जहाँ पे हमने ये पता कर लिया था कि उसके अंदर हमें डिफरेंस बताना है। ठीक है, ठीक है, डिफरेंस बताने के लिए चले 2 में क्या है, देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ सिनामन, केसिया एंड साइलोन। द 2 हैव डिफरेंट न्यूट्रिशन प्रोफाइल्स। ठीक है, साइलोन सिनामन कम्स फ्रॉम श्रीलंका, सम पीपल कॉल इट ट्रू सिनामन। केसिया सिनामन ऑन द अदर हैंड origins from southern China। ये लो एक डिफरेंस, साइलोन सिनामन है वो श्रीलंका से आता है, जबकि जो दूसरा हमारा है केसिया सिनामन वो आता है सदर्न चाइना से। केसिया इज चीपर देन साइलोन सिनामन, ये दूसरा डिफरेंस, उससे चीपर है। केसिया सिनामन हैज अ रोबस्ट रिच समवट बीटर फ्लेवर व्हाइल साइलोन इज स्वीटर। ये तीसरा डिफरेंट, साइलोन स्वीटर और जो केसिया वो बीटर फ्लेवर उसका। तो ये हमारे पास 3 डिफरेंस हो गए। अगर 2 नंबर के लिए है तो तीनों लिखो, उसको थोड़ा एक्सपेंड करके। अगर 2 नंबर के लिए नहीं है, 1 नंबर के लिए पूछा है तो एक ही लिखो। मेंशन एनी, और लिखा भी है ना, मेंशन एनी 1 पॉइंट ऑफ डिफरेंस, तो एक ही लिखो। ठीक है, लेकिन 2, हाँ, एक ही मार्क्स के लिए भी एक ही है, तो सिर्फ एक ही डिफरेंस लिखो, काम हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ऑथर सेज दैट सिनामन वाज वंस मोर वैल्यूएबल देन गोल्ड बिकॉज। गोल्ड से भी ज़्यादा वैल्यूएबल था। क्यों ज़्यादा वैल्यूएबल था उसका हमें आंसर करना है। अब उसके साथ भी उन्होंने लिख दिया है कि पैराग्राफ 3। ठीक है, देखते हैं पैराग्राफ 3 में चलें। पैराग्राफ 3 में हमने देखा था कैसे उसके पास्ट के बारे में बात हो रही थी। ठीक है, सिनेमा वाज वंस मोर वैल्यूएबल देन इन इजिप्ट, इट वाज शॉर्ट फॉर एम्बेलमिंग एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस। उसको किस तरीके से यूज किया जाता था, उसको रिलीजियस प्रैक्टिस से यूज किया जाता था इजिप्ट में। बहुत बढ़िया। एक तो ये है, इसलिए रिलीजियस प्रैक्टिस उससे जुड़ी हुई थी, इसलिए उसको गोल्ड से ज़्यादा वैल्यूएबल माना गया। इन मिडिवल यूरोप में, इजिप्ट में ऐसा होता था। इन मिडिवल यूरोप इट वाज यूज्ड फॉर रिलीजियस राइट्स एंड एज अ फ्लेवरिंग एजेंट। एक ये हो गया। लेटर इट वाज द मोस्ट प्रॉफिटेबल स्पाइस इन द डच ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड। एक ये हो गया। लो, तीनों के तीनों लाइन में लिखे हुए हैं। ये हमारे पास रीजन्स हैं जिसलिए उसको गोल्ड से भी ज़्यादा कीमती माना जाता है। क्या प्रॉब्लम आई, क्वेश्चन समझेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ें। What is the tone of the writer in the given lines from the paragraph 5? Rationalize your response in about 40 words। ठीक है, हमें कभी है नहीं टोन का मैसेज होता है ना और लाइन स्टेटमेंट होते हैं, उसमें हमें ऊपर या कहीं और जाने की जरूरत नहीं होती है, वहीं पे पढ़ो उसको। Cinnamon is a spice that has been prized for its medicinal properties for thousands of years। ठीक है, अब ये जो टोन को कैसे आइडेंटिफाई करना है, और अगर पूछा जाए आपको कि अपने आंसर को रैशनलाइज करो तो कैसे आपको करना है। ठीक है, क्योंकि हमारा होता है ना 2 मार्क्स के लिए आंसर, सॉरी क्वेश्चन। तो अब टोन को पहचानने के लिए मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बना रखी है 20-25 मिनट की, उसको भी देखें तो आपकी हेल्प हो जाएगी। आपको पता चलेगा कैसे आपको उनको आइडेंटिफाई करना है, हाउ डू यू रैशनलाइज योर आंसर। तो उस वीडियो को भी देखेंगे तो आपकी हेल्प होगी। थोड़ा मैं इसको बता भी देता हूँ।
देखो, अगर आपको लग रहा है एक लाइन पढ़ के कि वो आपको कोई इन्फॉर्मेशन या कोई आपको फैक्ट्स बताने की कोशिश कर रही है, देन आप उसको टोन को नाम देंगे, वो देंगे इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना उससे। या आप उसको बोल सकते हो फैक्चुअल। फैक्चुअल मतलब एक फैक्ट के बारे में बात हो रही है कि ऐसा होता था, तो फैक्ट है या कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, देन यू विल नेम इट इन्फॉर्मेटिव और फैक्चुअल। ठीक है, तो मान लो हमने इसको नाम नेम दिया इन्फॉर्मेटिव। इन्फॉर्मेटिव तो रट लो, अगर कुछ भी समझ ना आए तो उसको इन्फॉर्मेटिव नाम दे देना, समझे। तो ये हो गया इन्फॉर्मेटिव। इन्फॉर्मेटिव हमने इसको तब बोला क्योंकि हमें कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो बस ऐसे उसको रैशनलाइज कर दो। द गिवन और द टोन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज इंफॉर्मेटिव because through this statement the writer through this statement we are able to drive or we are able to extract some kind of the information about the cinnamon just because of the reason we are naming this tone as an informative। आई बात समझ में? तो ऐसे हम उसको रेशनलाइज कर देंगे। एक चीज़ और देखी मैंने कि जो ये है वो ये भी तो बता रहा है कि जो सिनेमन है उसको उसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ थे, उसको थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक ऐसे उसको माना जाता था, यूज किया जाता था। तो हम कहीं ना कहीं उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। अगर हम उसको अप्रिशिएट करें तो हम उस टोन को नाम दे देंगे अप्रिशिएटिव। अप्रिशिएटिव अप्रिशिएटिव को भी वैसे जस्टिफाई कर देंगे, वाई वी आर नेमिंग इट अप्रिशिएटिव। अप्रिशिएटिव मतलब सिनेमन को अप्रिशिएट किया गया, तो ऐसे उसको हम रैशनलाइज कर देंगे। तो आपके मैं जब जो भी चूज करना चाहें वो आप कर लें। वीडियो को जरूर देखें, आपकी काफ़ी हेल्प होने वाली है। आगे देखें, द राइटर्स यूज ऑफ द फ्रेज मॉडर्न साइंस हैज स्टार्टेड टू कन्फर्म, एक फ्रेज, ठीक है, इन पैराग्राफ 5 एंड मोर एविडेंस इज नीडेड टू कन्फर्म इन पैराग्राफ 6 सजेस्ट दैट द बेनिफिट्स ऑफ सिनेमन आर। क्या सजेस्ट करता है कि बेनिफिट्स उसके क्या है? ऐसे जो आंसर्स, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनके आंसर्स आपको पैसेज में मिलते नहीं हैं। आपको कहाँ से मिलते हैं? देन आपने जो वहाँ पे स्किम करके आए हैं ना, पढ़ के आए हैं, वहीं से आपको आंसर मिलते हैं। जो हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है उसी से हमें इसके आंसर मिलेंगे। तो हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या बोल रही है? मॉडर्न साइंस हैज स्टार्टेड टू कन्फर्म, ठीक है। सेकंड है मोर एविडेंस इज नीडेड टू कन्फर्म। अब ये देखो, मॉडर्न साइंस ने उसको कन्फर्म करना स्टार्ट किया है। अगर कन्फर्म करना स्टार्ट किया है तो क्या वो श्योर हैं? वो हैं अनश्योर, क्योंकि अगर कंफर्म होते देन व्हाई वुड दे हैव स्टार्टेड अ प्रोसेस टू कंफर्म। उन्होंने किया है, इसका मतलब दे आर अनश्योर, तभी वो उसको कंफर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। सेकंड में क्या बोल रहे हैं? मोर एविडेंस इज नीडेड, मोर एविडेंस ही अभी उसको वो कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं। अगेन दे आर अनसर्टेन, दे आर अनश्योर। अगर ऐसी बात है, अनश्योर दिखाना है, तो अब आए अपने आंसर्स पे। क्या इनसे ऐसा लग रहा है कि शायद वो प्रूव हो चुकी है? नहीं, अगर हो चुके होते तो व्हाई दे वुड हैव स्टार्टेड अ प्रोसेस टू कंफर्म? ऐसा नहीं हुआ है। क्या वो साइंटिफिक कोई प्रोसेस के बारे में बात करें कि वो दोनों साइंटिफिक है? नहीं है, कोई साइंटिफिक नहीं है, ठीक है। क्या वो उसको लेके अनसर्टेन है? बिल्कुल है। दोनों में वो कंफर्म करने की कोशिश करें, अनसर्टेन है। क्या कंट्रोवर्शियल नहीं है और हार्मफुल भी नहीं है। तो ऐसा आंसर देखें। अब अपना आंसर ओनली 3, ये लो ओनली 3, इसको पिक कर लो। बाकी दूसरा ऐसा कर लिया करो कि सीधा अपना नेगेटिव, अपना जो बिल्कुल गलत है ऐसे आंसर्स को निकाल लो। जैसे कि मान लो गलत हो गया कंट्रोवर्शियल, गलत हो गया हार्मफुल, 4 और 5। तो जिसमें 4 और 5 है उसको तो बिल्कुल हटा दो। 4 और 5 बोले तो ये हटाओ, ये हटाओ, हो गया 50-50 हमारे पास आ गया। अब चांसेज 1 और 3 अनसर्टेन एंड प्रूवन। प्रूवन तो है नहीं, प्रूवन होता तो हम उसको फिर अनसर्टेन क्यों बोल रहे होते? फिर तो सर्टेन हो जाते ना। तो प्रूवन है नहीं है, तो अगर प्रूवन नहीं है तो हमें अब उसका एक ही ऑप्शन बचता है अनसर्टेन, और वो बता भी रहा है उसमें अनसर्टेन। तो ऐसे आप इसका आंसर निकाल लें। देन अगला क्वेश्चन देखें। तो क्या हमें ऊपर जाने की जरूरत पड़ी, क्या पढ़ने की जरूरत पड़ी? नहीं, क्योंकि हमने स्किम किया है तो हमें नॉलेज है। आगे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सिनेमन एंड इट्स हेल्थ बेनिफिट्स इज ट्रू? ट्रू कौन सी वाली है? ठीक है, मॉडर्न साइंस हैज एविडेंस टू प्रूव दैट सिनेमन हैज मेनी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज। अच्छा, इट ऑफर्स कंप्लीट प्रोटेक्शन फ्रॉम कैंसर? ना, नॉट कंप्लीट। ये देखो यहाँ पे गड़बड़ कर दी, ठीक चल रहा था बट यहाँ पे गड़बड़ कर दी। जो सिनेमन है उसकी कंप्लीट तो नहीं बताया ना उसने कहीं पे भी कि इट प्रोवाइड्स द कंप्लीट प्रोटेक्शन फ्रॉम कैंसर एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, कहीं पे भी नहीं। इट हेल्प्स यू एट सम एक्सटेंट, इट हेल्प्स यू टू सम लेवल, जहाँ पे आपको बचाता है, जहाँ पे आपके कुछ हेल्प करता है, उसकी कुछ जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं उसकी वजह से। बट इट डजंट प्रोवाइड यू द कंप्लीट प्रोटेक्शन फ्रॉम द कैंसर।
आगे देखें, सिनेमन लैक्स एंटी, नहीं लैक्स तो नहीं करता, कहीं नहीं ऐसा है। एंटीऑक्सीडेंट फाउंड इन सिनेमन हैव नो इफेक्ट, हटाओ। 3 आंसर्स हमारे गलत हो गए। अगर 3 आंसर्स गलत हो गए तो ऑप्शन क्या बचता है, देखते हैं। Cinnamon's anti-inflammatory properties are being researched for its potential benefits in Alzheimer's disease, irritable bowel syndrome and colon cancer। ये तो हमने 5th पैराग्राफ में एट द एंड पढ़ाई था, क्योंकि रिसर्च हो रहा है जिसमें ये पता करने की कोशिश करें कि अल्जाइमर डिजीज, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एंड कोलन कैंसर में हेल्प करता है कि नहीं करता है। लो ये लो ऑप्शन ठीक हो गया। पैराग्राफ 6 नीचे लिखा है पैराग्राफ 6, पैराग्राफ 6 में तो ऐसा कोई बात ही नहीं है, तो ये मिस प्रिंट है, ये गलत है। ठीक है, तो अब हमारे पास ऑप्शन बचा डी। ठीक है, ऐसे हम इसको अटेम्प्ट कर लेंगे। गलत हटाओ, सही बचेगा। क्या हमें ऊपर जाने की जरूरत पड़ी, क्या पढ़ने की जरूरत पड़ी? बच्चे क्या करते हैं, वो सीधा उठाएंगे इसको, ये लो, और भागेंगे अनसीन पैसेज को तलाश। क्या मिलेगा भाई, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल ही नहीं सकता अनसीन पैसेज में। छोड़ो, अपना स्किम करो और यहीं पे आंसर करो। आगे देखो, Which of the following statements best describe author's attitude towards cinnamon and its uses? ठीक है, उसका क्या, ऑथर का क्या मानना है, क्या उसके बारे में उसका राय है। फर्स्ट पढ़ें, फाइंड सिनेमन टू बी प्राइज्ड कॉन्डिमेंट। प्राइज्ड कॉन्डिमेंट का मतलब ये होता है स्पाइस, जो काफ़ी अच्छा, और सिनेमन है वो काफ़ी फेमस मसाला है। विच कैन बी यूज इन ऑलमोस्ट ऑल फूड आइटम्स, जिसको हर फूड आइटम में यूज किया जा सकता है। ऐसी कोई स्टेटमेंट या ऐसी कोई है ना ऑथर्स का एटीट्यूड नहीं है, हमने ना ऐसा कुछ पढ़ा है इसके अनसीन पैसेज में कि उस ऑल फूड आइटम्स में यूज किया जा सके, तो मेरी तरफ से ना है। आगे देखो, ही बिलीव्स दैट सिनेमन शुड बी यूज्ड बाय एवरीवन एवरी डे। उसका मानना है कि सभी यूज करो, नहीं, किसने कहा सभी यूज करो? सभी यूज करेंगे और हर रोज यूज करेंगे। तो लास्ट पैराग्राफ में क्या बताया था कि अगर उसको हाई डोज में या एक्सेसिव अमाउंट में यूज किया जा रहा है, देन इट कैन ऑल्सो बी हार्मफुल टू योर बॉडी। तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हमने लास्ट पैराग्राफ में ये पढ़ा है, तो हटाओ। आगे देखो, रिकॉग्नाइज द सिनेमन हैज मैनी यूजफुल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग हेल्थ बेनिफिट्स। ये तो हुआ, ये तो हमने पढ़ा है कि जो उसने वो बताया कि उसके काफ़ी जो यूजफुल प्रॉपर्टीज और उसको हेल्थ बेनिफिट्स में यूज किया जा सकता है। फिर भी अगला देखें, बिलीव्स दैट सिनेमन शुड ओनली बी यूज्ड एज ए मेडिसिनल सप्लीमेंट। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा थोड़ी मानना कि सिर्फ उसको मेडिसिनल सप्लीमेंट्स में यूज करो, उसको खाने पीने में या डेली यूसेज में मत यूज करो, ऐसा तो कुछ कहा ही नहीं है। तो हटाओ, ऑप्शन बच्चा अपने पास सी, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। दैट्स हाउ वी आर सपोज्ड टू अटेम्प्ट द अनसीन पैसेज। डोंट पैनिक, घबराओ मत, ये क्या है क्या नहीं। क्वेश्चन को आराम से एक बार बैठ के समझो, 5 सेकंड 10 सेकंड लो, जब उसको समझ जाओ देन यू विल हैव टू लुक फॉर द आंसर इन द अनसीन पैसेज। नहीं समझ में आ रहा और बस ऐसे भागा दौड़ी मचा दी तो कुछ नहीं समझ आना, ऐसे आ जाओगे। फट से उसको 5 मिनट लो, स्किम करो, देन स्टार्ट आंसरिंग द क्वेश्चंस। एक चीज ठीक है, तो ऐसे आपको आंसर्स को अटेम्प्ट करते हुए चलना है। ठीक है, 5 मिनट उसको स्किम करो एंड वो जो 10 मिनट है उसमें उसको आंसर करो, तो आप पाएंगे कि आपको जो 15 मिनट्स जो आपको रीड करने के लिए मिले उसमें आपने एक अनसीन पैसेज को सोल्व कर दिया। एक अनसीन का मतलब आपने 10 मार्क्स को तो सिक्योर कर लिया है, 10 मार्क्स आपने सिक्योर करके आप बैठ चुके हैं। ठीक है, अब 10 मार्क्स आप सिक्योर करके ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं अपने पेपर में। अब जैसे आपको मिलता है कि अपने राइटिंग स्टार्ट करो, देन अगेन गो विद द सेकंड अनसीन पैसेज, अगेन सिक्योर द 10 मार्क्स। तो एक तो आप पैनिक नहीं करेंगे, एक आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरा ज़्यादा टाइम नहीं कर रहा है। अनसीन पैसेज में बच्चों को ऐसा लगता है कि उनको समझ नहीं आ रहा है, और एक रीज़न ये होता है उनको ये लगता है कि उनको जो है ना टाइम ज़्यादा निकल रहा है, इसलिए वो ज़्यादा पैनिक करते हैं। तो आप अपने पहले ही सिक्योर हो जाओ ना, 10 मार्क्स बचाओ। ठीक है, तो ऐसे हमें करना है। देन ठीक है, अब हम थोड़ा सा, मैंने एक और पिक किया था अनसीन पैसेज यहाँ पे कि कुछ और भी कोई दूसरा अनसीन पैसेज है वो भी मैं यहाँ पे सोल्व करके दिखाऊं या हेल्प करूं, तो मुझे नहीं लगता उसके लिए इतना टाइम है, ये वीडियो का है वो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो क्या कर लेते हैं कि वो कोई पैसेज को दूसरी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अगर मुझे आप कमेंट्स में बोलते हैं कि दूसरा या कोई भी और अलग अनसीन पैसेज है उसको सोल्व करके मैं आप दिखाऊँ या थोड़ा समझाऊँ, देन ज़रूर एक और वीडियो आपके लिए तैयार करूँगा या तो ज़रूर मैं आपके लिए कोई दूसरी वीडियो उसको रिकॉर्ड करने की ट्राई करूँगा, कोशिश करूँगा, लेके आऊँगा। लेकिन ऐसा नहीं, मतलब अगर आप इसी को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, देन यू विल हैव नो प्रॉब्लम विद सॉल्विंग द अनसीन पैसेज। ठीक है, तो यहीं से आपको कंप्लीट हेल्प मिल जाएगी। अब मैं जो बात कर रहा था ना, मैं वो बात कर रहा था आपके ट्रिक को लेकर कि व्हाट इज एग्जैक्टली द ट्रिक टू गेट सम हेल्प फ्रॉम द अदर स्टूडेंट सिटिंग इन योर क्लासरूम।
देखें जब आप अनसीन पैसेज को कर रहे हैं एंड जब व्हेन यू रीच्ड द एट क्वेश्चन, ठीक है, जब आप 8 क्वेश्चन पे पहुंचे एंड यू फाउंड आउट दैट यू आर नॉट एबल टू कॉम्प्रीहेंड द क्वेश्चन और यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट द राइट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, व्हाट वुड यू डू नेक्स्ट? व्हाट यू विल हैव टू डू इज, आपको उस सिचुएशन में क्या करना है, आपको ट्राई करना है अपना बेस्ट ऑप्शन तलाशने के। मान लो मैंने बेस्ट ऑप्शन तलाशा, मुझे लगा कि सिनेमन मुझे ये अच्छा लगा, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं उसके जो लास्ट एट द एंड मैं उस पर क्या करूँगा, एक छोटा सा पेंसिल से टिक लगाऊंगा। एक बार मैं दूसरा मार्कर यूज करके थोड़ा बता देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं उसके पीछे एक छोटा सा टिक लगाऊंगा, देन फिर मैं आगे जाऊँगा। तो जो मुझे लग रहा है कि दूसरा ऑप्शन सही है वो है ये, जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा श्योर हूँ, तो मैं उसके साथ लगाऊंगा 2 टिक पीछे पेंसिल से। जिसके लिए मैं कम श्योर हूँ उसके साथ मैं लगाऊंगा 1 टिक, जिसके साथ मैं काफ़ी ज़्यादा श्योर हूँ उसके साथ यूज करूँगा मैं 2 टिक, ठीक है। इतना जब हो जाएगा देन आई विल लीव द क्वेश्चन एंड आई विल मूव टू द अनदर क्वेश्चन। मैं दूसरे क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट कर दूंगा। अगर आपको लीनियंसी मिलती है, कुछ हेल्प मिलती है या आप कुछ हेल्प ले सकते हैं क्लास में, या आपको कोई 5-10 मिनट का टाइम मिला या आपको कुछ हेल्प मिली, व्हाट वुड यू डू नेक्स्ट? यू विल देन ट्राई टू कंफर्म योर आंसर फ्रॉम whom? फ्रॉम द पर्सन हु यू हैव योर मैचिंग सेट विद। तो जो आपको क्या करना है, जैसे हुआ देन यू विल ट्राई टू फाइंड द आंसर। इफ you are unlucky in the classroom, you are unfortunate and you do not get that leniency in your classroom, and अब आपको बोला जा रहा है बेटा लास्ट 20 minutes आर लेफ्ट, लास्ट 30 minutes आर लेफ्ट, व्हाट वुड यू डू? जो आपने 2 टिक किया है उसको लिख दो, क्योंकि आपको आंसर तो पता ही है, सबसे ज़्यादा श्योर है वो, तो आपका 2 टिक वाला आंसर है, तो उसको लिख दो। अगर ऐसा नहीं है, मान लो आपको हेल्प मिल रही है, तो उसको कंफर्म कर लो, उसको कंफर्म कर लो। अगर अगले जो पर्सन है उसने भी कहा शी, देन इट इज कंफर्म दैट दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। इस तरीके से आपको देखना है। नहीं हेल्प मिली देन तो आपके पास आंसर है ही अपना लिखने के लिए, वो लिख दो। हेल्प मिल जाए तो कंफर्म कर लो। ये मैं एक छोटी सी ट्रिक है आप पीछे। लेकिन कई बच्चे जो गड़बड़ करते हैं वो क्या करते हैं, इसको सर्कल कर देंगे, इसको सर्कल कर देंगे, उसमें थोड़ा चांसेस होता है कि आपके ऊपर कोई बात आ सकते हैं। कोई एग्जाम में कोई भी एक्सटर्नल आके अगर चेक कर रहा है, देन यू विल बी इन द हॉट वाटर, यू विल बी इन द ट्रबल। तो हमें थोड़ा सा उसको दिमाग को यूज करते हुए क्या करना है, हम छोटा सा 1 टिक, छोटे से 2 टिक। 2 का मतलब ज़्यादा श्योर, 1 का मतलब कम श्योर, ठीक है, ऐसे हमें करना है। तो ये थी एक छोटी ट्रिक। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप इसको यूज़ करें या आप ऐसा कुछ करने की कोशिश करें इन द एग्ज़ाम, मैं नहीं चाहता हूँ, बट मैं बोल रहा हूँ अगर टाइम मिलता है तो अगर आपको फेवर दिया जा रहा है कुछ टाइम का, देन क्यों ना उसको यूज किया जाए, उसको हमेशा यूज करो, ठीक है। तो इसको एक बार फिर से देखें, वीडियो को फिर से लगाने की अनसीन पैसेज कोशिश करें एंड यू विल हैव नो प्रॉब्लम। अगर चाहिए आपको मैं कोई अनसीन पैसेज सोल्व करके दिखाऊं, ट्राई करूं, देन प्लीज ड्रॉप द रिस्पॉन्स इन द कमेंट सेक्शन, वहाँ से मैं पिक करके कोशिश करूंगा। अगर ज़्यादा कमेंट आते हैं तो मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि एक और वीडियो में लेके आऊँ, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ आपको किसी नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप लर्निंग। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल।